कारण यदि हम उन चीजों तक पहुंचने से पहले ही वैचारिक आवरण में आकर अपने आप को रोक लेते हैं तो हम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। आज से पहले इतिहास के पन्नों में जब हम देखेंगे ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसे ऐसे लोग, वक्ता, सफल व्यक्ति, लेखक, डॉक्टर, एडवोकेट, साइंटिस्ट या कोई समाज सुधारक, फिर सारे ऐसे लोगों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थापित किया है। धन के अभाव में उन्होंने धनी बनने का संकल्प लिया, ज्ञान के अभाव में ज्ञानी बनने का संकल्प लिया और सेहत के अभाव में सेहतमंद बनने का संकल्प लिया और एक संकल्प ने उनको शिखर पर पहुंचा दिया। एक दृढ़ संकल्प जो शुभ है, जो सच है, उसे पूरा करने के लिए सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इस सारी सृष्टि ने हमें इस रूप में, मानव के रूप में इस धरती पर भेजा है। इसलिए इस सृष्टि में, इस धरती पर यदि कोई अनोखा प्राणी है तो वो आप हैं दोस्तों। यदि कोई महान प्राणी है तो वो आप हैं दोस्तों। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत गुणवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं। इन सारी विद्याओं को, इन सारी शक्तियों को जानने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप में क्या है, आप में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको अलग कर देती है, कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको सामान्य लोगों से, आम लोगों से विशेष बना देती है। क्यों? और आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ये जब हम सोचना शुरू करते हैं, इन विचारों को जब अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हमारी जिंदगी बहुत ही श्रेष्ठ बन जाती है। हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला फैल जाता है। हमारा जीवन सिर्फ विकास कर रहा होता है, हमारी जिंदगी में सिर्फ दिव्यता आ रही होती है और हम अपनी जिंदगी से सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं दोस्तों। हम दूसरों का भी विकास कर रहे होते हैं अपने साथ साथ में। तो हमें इस तरह का बनना होगा। आत्मदीपो भव, गौतम बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव, अपना ही दीपक बन जाइए। अपने भीतर का दीपक जलाइए, अपने भीतर रोशनी करिए, आप दूसरों तक रोशनी पहुंचा देंगे स्वतः ही। फिर आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही पहुंच जाए। आपके भीतर जो शक्तियां हैं, जो विचार हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, वो दूसरों तक जा रही हैं। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपके भीतर की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा इसी समय, इसी क्षण संपूर्ण सृष्टि में फैल रही है। हम आज यहाँ पर सेमिनार कर रहे हैं, इस अवस्था में कर रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए, और हम सब लोग मिलकर जिस विचार को सोच रहे हैं, जिस विचार को सुन रहे हैं, जिस विचार को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वे सारे विचार संपूर्ण ब्रह्मांड में इसी समय फैल रहे हैं, इसी समय संपूर्ण समाज में, संपूर्ण सृष्टि में जा रहे हैं। और जब आपको ये पता चलता है कि इस पूरे धरती पर, पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, हम किसी कोने में हैं, इस धरती के किसी कोने में इस समय हैं, थोड़ी सी जगह में बैठे हुए और कुछ संख्या है हमारी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मैं जो बताने जा रहा हूं इसी समय, उसे सुनकर आपको थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हो सकता है। और अगर आपके मन में प्रश्न आए तो प्रश्न करिए हमसे, आपको जवाब मिलेगा। और प्रश्न ना आए तो उसे सच मानिएगा। और सच ये है, इसी समय, इस पल में, अभी की अवस्था, इसी क्षण में, इस पूरे संसार में, पूरी धरती पर यदि कोई इस दुनिया में आपकी तरह हो तो बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि इस संसार में इस समय जो आप हैं, इस अवस्था में हैं, इसी अवस्था में जो आप हैं, उसी तरह से, उसी अवस्था में इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं।
और सिर्फ आप। और इस संसार में यदि अपने आप को इसी क्षण में श्रेष्ठ और विशेष मानते हैं तो ये सच है। आप अपने आप को श्रेष्ठ और विशेष मानिए और उसको एक्सेप्ट करिए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस तरह का चमत्कार होता है। और जो चमत्कार होंगे, उन चमत्कारों से आपकी लाइफ में जो परिवर्तन होंगे, आप देखकर, सुनकर, समझकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। सिर्फ विचार बदल देने से जिंदगी बदल सकती है। और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी अगर कुछ है तो वो सिर्फ विचारों का परिणाम है दोस्तों। विचार करके देखिए, आज तक आपने जो किया, आपकी लाइफ में जो हुआ, जो मिला, क्या वो सब आपके विचारों का परिणाम नहीं है? आप पाएंगे कि अगर आपने बार बार सोचा कि मैं बीमार हूं या मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, बार बार जब आपने इस विचार को सोचा तो क्या आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ? क्या आप बीमार नहीं हुए? और आपने कहा, आपने प्रूफ किया, आपने दावे के साथ कहा, बोला देखो मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। आप उसी को अच्छा बताने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं अच्छा सोचता हूं, मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है। ऐसा हम दूसरों से कहकर अपनी बात को पक्का करते हैं, अच्छा बनाते हैं और प्रूफ करते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। यानी सामने वाला जब मेरी बात को सुनेगा तो कहेगा ये तो बड़ा अंतर्यामी है, भविष्य रखता है, ये तो ऐसा सोचता है, मतलब तो सोचता है हो जाता है। मैं अपनी ईमानता को साबित करने के लिए बार बार इन बातों को दूसरों से बोलता हूं, ऐसा करता हूं। और हर कोई ऐसा ही कह रहा होता है दोस्तों। आज से पहले और अब और आज के बाद अगर किसी को सफल होना है या कोई सफल हुआ है, महान बना है, तो उसकी लाइफ से नकारात्मकता, नकारात्मक विचार शून्य हो गए हैं, उस तरह से गायब हो गए जैसे कि कभी कुछ थे ही नहीं। और कभी थोड़ी देर के लिए बुरे विचार मन में आए भी तो उन बुरे विचारों को उसने अपने अच्छे विचारों से खत्म कर दिया। और जब हम अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे तो हम और अच्छे 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 बनते जाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में हर चीज आकर्षित हो रही होती है। हमारे सामने इस बैनर पर लिखा भी है, आकर्षण के सिद्धांत पर आधारित सेमिनार। इसका क्या मतलब है? हम अभी तक उसी की बात कर रहे थे और हम हमेशा इसी की बात करेंगे। हमारे सेमिनार का एक ही कॉन्सेप्ट है, आकर्षण के सिद्धांत पर सेमिनार। ये आकर्षण का सिद्धांत है क्या? हम सब जानते हैं आकर्षण मतलब आना, आकर्षित होना। क्या आकर्षित होना? वो चीजें आकर्षित होना जो हम सोचते हैं, वही हम पाते हैं। हमारी लाइफ में अगर धन आकर्षित हो रहा है, उसे हम सोचते हैं, उसे आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम गरीब हैं तो हमने अपने आप को गरीब की अवस्था में देखा। यदि हम अमीरी की अवस्था में देखना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में अमीरी आकर्षित होगी, धन आकर्षित होगा। हम बार बार सोचते हैं, हर बार ही सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर अच्छा नहीं है, या बैंक बैलेंस कम है या नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े खरीद लूं, मेरे पास इतनी ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं या कुछ ऐसा अच्छा करूं। बार बार हम धन के अभाव की बात कर रहे होते हैं दोस्तों। और याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जब हम इन बातों को सोच रहे होते हैं तो इन बातों को आकर्षित कर रहे होते हैं। यूनिवर्स कहता है जैसा आप सोचते हैं मैं आपके लिए वैसा ही करने वाला हूं। मतलब जैसा आप सोचते हैं आपको मैं वैसा ही बनाने वाला हूं, आप वैसे ही बन जाएंगे। आपको अपनी सोच पर ध्यान देना होगा कि आप सोचते क्या हैं। आप जो सोचते हैं वही अपने बच्चों से बातें करते हैं, अपने पत्नी से वही बताते हैं, अपने भाइयों से, अपने माता पिता, अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से वही कहते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। और जो आप सोच रहे हैं वही बोलते हैं और वही आपकी लाइफ में आ रहा होता है। तब आप क्यों कहते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है? इसलिए कि आपने खाली रहने का ऑर्डर किया है कि वो खाली रहे।
आपने बार बार कहा कि मेरा अकाउंट खाली है, आपने बार बार कहा कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, आपने बार बार कहा कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है, बार बार कहा कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, स्मार्ट नहीं हूं। आपने बार बार कंपेयर की कि मेरे से वो व्यक्ति या वो महिला ज्यादा सुंदर है और मैं उससे कम सुंदर हूं, मेरी लंबाई कम है या मेरी लंबाई ज्यादा है, या मैं गरीब हूं या मैं बूढ़ा हो रहा हूं, या मैं कभी बूढ़ा ही नहीं होऊंगा, या मैं दुबला पतला हूं। ये सारे विचार हमको पतन की तरफ लेकर जा रहे होते दोस्तों। अगर हम ये कहें कि आपको इन विचारों का त्याग करके उसकी जगह पर यह सोचना है कि मैं सेहतमंद हूं, मैं धनवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम घमंड की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई घमंड नहीं है, इसे घमंड नहीं कहते हैं। हम अपने विचारों को कैसे रखते हैं, इसमें कंपेयर नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा श्रेष्ठ हूं तो ये घमंड है, ये गलत है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पड़ोसी से ज्यादा मेरे पास धन है तो ये गलत है, ये घमंड है। अगर मैं कहता हूं कि मैं फला व्यक्ति से ज्यादा स्मार्ट हूं, सुंदर हूं, सेहतमंद हूं, ये गलत है, ये नेगेटिव विचार है दोस्तों, ये अहंकार है। इसे नहीं करना है। हमें करना क्या है? मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं धनवान हूं, मैं महान हूं, इसमें कोई घमंड नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मैं तो अपने आप को वैसा बनाना चाहता हूं, इसलिए इस कल्पना को विजुलाइज कर रहा हूं, इस विचार को साकार करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, और ऐसा करके मैं आकर्षण के सिद्धांत पर काम कर रहा हूं दोस्तों। याद रखिए, आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो काम कर रहा है, वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक अनूठे प्राणी हैं, मनुष्य के रूप में विचारशील प्राणी हैं। हमारे अंदर विचारों का भंडार है, विचारों का खजाना है, इसलिए हम अनोखे हैं, अच्छे हैं, महान हैं। विचारों की बात आ रही है, यहाँ टोटल विचारों की बात की जा रही है, और विचार हमारे जीवन की जड़ है दोस्तों। अगर विचारों में हमने अच्छाई रूपी पानी डालना शुरू कर दिया, खुशी रूपी पानी, सुख रूपी पानी, आनंद रूपी, ज्ञान रूपी, श्रेष्ठता रूपी बीज, पानी, सिंचाई, खाद सब डालना शुरू किया, तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो हरा भरा रहेगा, फला फूलता रहेगा, फलता रहेगा, छाया भी देगा और बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा। दूसरों की दृष्टि में भी हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हम अपने जीवन में जब अच्छा बनाते हैं। एक छोटी सी कहानी को हम यहाँ पर कहेंगे, हम लोग कहानी सुनेंगे। छोटे छोटे बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि बड़े बच्चों को भी कहानियां पसंद होती है, और मुझे भी कहानी पसंद है, इसलिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा। एक सेठ ने अपने नौकर से कुछ पत्थर दिया नौकर को, और बोला कि जाओ फला गांव में जाकर एक महल तैयार करो। वो नौकर पत्थर लिया और चला गया। अब वो सोचने लगा कि इस पत्थर से मैं कैसे महल तैयार करूंगा उस गांव में, लेकिन फिर भी अपने मालिक का कहना मानना था, आदेश मानना था, वो चला गया। वहां जाता है तो एक ढाबे में बैठता है, खाना खाता है, भूख लगी होती है, और जब खाना खा रहा होता है, खाना खाने के बाद जब वहां का ढाबे वाला आता है, बोलता है कि पैसे, तो बोलता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस नौकर ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है, और वही जो पत्थर सेठ ने दिया होता है उसी पत्थर को ऐसे ऐसे करके हाथ से खेल रहा होता है, और जब उसका नौकर देखता है ढाबे वाले का, तो कहता है कि ऐसा है कि आप मुझे उसमें से एक पत्थर दे दो और आपको यहाँ पर 1 महीने मुफ्त में खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। तो उस लड़के को, जो सेठ का नौकर था, वो सोचने लगा कि एक पत्थर